नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की छत्तीसगढ़ की खबरों पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जशपुर पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने बीजेपी के दूसरे चरण के परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सभा स्थल में उनका स्वागत पहाड़ी कोरवा लोगों के परंपरागत तीर और कमान के स्वागत किया गया। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सभी परिवर्तन में सहभागी बने। वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराध और धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है। वहीं रेलवे और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं में प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचे थे। सरकारी कार्यक्रम और आम सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री तो लौट चुके हैं, मगर इस कार्यक्रम के बाद अब सियासी माहौल गर्मा गया है। दरअसल इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद थे। मंच पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ की राज्य की सरकार के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। कोरबा वन मंडल के पसरखेत रेंज अंतर्गत ग्राम पत्रापाली में भालू ने हमला कर वृद्ध व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि मौके से भागने के बदले व्यक्ति भालू से भिड़ गया और उसे भगाने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम पत्रापाली के आश्रित ग्राम बोझरमपुर टिकरा के रहने वाले जोतराम राठिया गुरुवार को जंगल की ओर गया था। उसके मवेशी चरने के लिए जंगल की ओर गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे थे। उन्हें ढूंढने के लिए जोतराम शाम से निकला था। इसी बीच मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश के चलते वो घर वापस लौटने लगा। इसी बीच उसका आमना सामना भालू से हो गया। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय है। प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार की शाम से लेकर देर रात तक मूसलाधार बरसात हुई, जिससे बिलासपुर में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगातार 3 दिनों से हो रही बरसात के बाद मुख्य मार्गों और रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और सड़कें भी तबालाब हो गई है। मौसम विभाग में शुक्रवार को बिलासपुर सहित कोरबा, रायगढ़, रायपुर, गरियाबंद सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक नजर आज की मध्य प्रदेश की खबरों पर। ऑनलाइन सट्टे के तार भोपाल से भी जुड़े हुए हैं। ईडी ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की। भोपाल के अलावा ईडी की कोलकाता, मुंबई में भी कार्रवाई चल रही है। ईडी ने धीरज आहूजा और विशाल आहूजा की मैसर्स रैपिड ट्रैवल्स पर तलाशी ली। यह इकाई महादेव ऐप प्रमोटर परिवार व्यावसायिक सहयोगियों के साथ उन मशहूर हस्तियों के लिए पूरे टिकटिंग संचालक के लिए जिम्मेदार थी जो फेयर प्ले कॉम, रेड्डी अन्ना ऐप जैसी सट्टेबाजी वेबसाइट का समर्थन कर रहे थे। इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3रे वार्षिक समारोह में हंगामा हो गया। अतिथि के रूप में आए मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सीतारमन बाथम स्वागत नहीं होने से नाराज हो गए। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के सामने ही अधिकारियों से खूब झगड़ा किया और मंच से उतरकर बाहर चले गए। अधिकारियों ने मनाकर और माफी मांगकर उन्हें वापस लाने की कोशिश की। बाद में वे बगैर भोजन के ही लौट गए। कार्यक्रम में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मंत्री संजीव कुमार बल्यान व मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल भी मंच पर उपस्थित थे। अलीराजपुर के कठीवाड़ा थाना क्षेत्र में साल 2019 में वे जघन्य दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को जिला अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। 4 लोगों ने लड़की भाग ले जाने के बाद पर हत्याकांड को अंजाम दिया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह जिले का पहला मामला है जिसमें एक साथ 3 आरोपियों की मृत्यु दंड की सजा मिली थी। बंगाल की खाड़ी से उठे मानसून सिस्टम की बारिश से मध्य प्रदेश तरबतर हो गया है। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रायसेन, बालाघाट समेत प्रदेश के 36 जिलों में शुक्रवार सुबह से बारिश हो गई। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से जबलपुर में दोपहर 12 बजे बरगी डैम के 7 गेट खोलने पड़े। नर्मदापुरम में इस सीजन में पहली बार तवा डैम के भी 13 गेट 9-9 फीट तक खोल दिए गए हैं। इससे नर्मदा तट के घाटों में 5 से 10 फीट तक पानी पहुंचेगा। वैनगंगा नदी उफान पर होने से संजय सरोवर बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश भर में 5 से अधिक डैम के गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे ही देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।